गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गद्दी संभालने वाले भूपेंद्र पटेल शपथ लेने से पहले ही एक्शन में दिखे। उन्होंने जामनगर जिले में भारी बारिश से प्रभावित 3 गांव और पानी में फंसे सभी लोगों को तत्काल मदद पहुंचाने के आदेश जिला प्रशासन को दिए। सीएम की तरफ से लोगों को एयरलिफ्ट करने का भी आदेश दिया गया। इसे सीएम का वेलकम चैलेंज कहा जा सकता है, लेकिन गौर करने वाली बात है, गुजरात विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के सामने कई सारे और चैलेंजेस हैं। कोरोना संकट। कोरोना महामारी ने गुजरात को काफी प्रभावित किया। हजारों लोगों की मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में महामारी से निपटने में और लोगों के बीच विश्वास स्थापित करने की बड़ी चुनौती सीएम के सामने है। दूसरी चुनौती, पटेल मतदाताओं को पार्टी के साथ लाना। गुजरात में पटेल मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता रहा है। हाल के सालों में हार्दिक पटेल के उदय के बाद इस बात को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं कि पटेल मतदाता बीजेपी से दूर जा रहा है। ऐसे में उनके सामने बड़ी चुनौती है कि एक बार फिर से वो पार्टी को पाटीदार समुदाय का वोट दिलवाए। केशुभाई पटेल के बाद बीजेपी के पास पाटीदार समुदाय में मजबूत पकड़ रखने वाला नेता नहीं था। पार्टी में गुटबाजी का अंत। चुनाव से ठीक पहले कमान मिलने के बाद उनके सामने चुनौती है कि वो पार्टी में हर किसी को साथ लेकर चले। पिछले 25 साल से शासन में होने के कारण पार्टी को गुजरात में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। पटेल समुदाय के अलावा अन्य मतदाताओं के बीच भी पार्टी के जनाधार को बचाकर रखना उनकी जिम्मेदारी होगा। नेतृत्व के साथ रिश्ते को बचाकर रखना। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना किला है। पार्टी के 2 बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से ही आते हैं। ऐसे में आरएसएस और आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र पटेल को पार्टी के नेतृत्व के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना होगा और ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी एक नए चेहरे के साथ चुनाव में उतरना चाहती है, जिसके चलते विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को लेकर आया गया है। बीजेपी भले ही गुजरात में पिछले 2.5 दशक से सत्ता में हो, लेकिन उसका ग्राफ लगातार नीचे गिरा है। 2012 में 115 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2017 में 99 सीटें ही मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में वोट शेयर भी कम आया। ऐसे में भूपेंद्र पटेल के कंधों पर बीजेपी की सत्ता में वापसी एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ पार्टी के गिरते ग्राफ को ऊपर ले जाना भी एक बड़ा चैलेंज है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।